तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आपका स्वागत है माई लर्निंग जोन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम जो महिला से संबंधित है उसके बारे में समझने वाले हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम दोस्तों, जो 2023 की है। तो इस स्कीम को समझने के लिए दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिखा दूंगा दोस्तों कि आपको कहाँ पे जाके इस स्कीम के बारे में डिटेल्स पता चलेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों, क्रोम के अंदर आप किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। आपको आना है दोस्तों इस वेबसाइट पे indiapost.gov.in। तो दोस्तों इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको ज़्यादातर दोस्तों कोई यहाँ पे बताएगा नहीं कि आपको जो स्कीम है वो कहाँ पे मिलेगी, बट मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पे जाके देखना है कि कौन सी स्कीम है। और आप आगे फ्यूचर में भी यहाँ पे आके देख सकते हो दोस्तों, जो नए नए स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आते रहते हैं दोस्तों। पोस्ट ऑफिस में काफ़ी सारे स्कीम होते हैं ऐसे जिनका बेनिफिट लेने के लिए हमें स्कीम के बारे में ही नहीं पता होता है। तो आपको इस वेबसाइट पे आना है दोस्तों। अब यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आना है आपको बैंकिंग एंड रेमिटेंस। अब दोस्तों इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो आपको कई सारे स्कीम देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हमें देखना है दोस्तों महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये जो प्लस का आइकन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे डिटेल्स यहाँ पे नीचे खुल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023, मतलब अभी ये 2023 की स्कीम है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे पूरा इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आना है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर के साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिंदी में ट्रांसलेट करने का, तो इस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अब दोस्तों आपको ये वेबसाइट पूरी हिंदी में देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर आना है दोस्तों बैंकिंग एवं प्रेषण। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों डाकघर बचत योजना, इस ऑप्शन पे आपको आना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे फिर से वही लिस्ट आती है, बस उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है। दो ऑप्शंस मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसमें इंग्लिश और हिंदी। अब नीचे आना है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों महिला सम्मान बचत पत्र, इस पर आप क्लिक करना है। और यहाँ पे अब हम डिटेल्स देखेंगे दोस्तों, क्या स्कीम है और क्या इसके बेनिफिट है और क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले। तो सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों कौन खोल सकता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एक महिला द्वारा स्वयं के लिए, मतलब एक ही महिला खोल सकती है खुद के लिए। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों, मतलब अगर माइनर लड़की है, मतलब छोटी 18 साल से छोटी वाली लड़की है तो भी खोल सकती है। उसके पेरेंट्स को खुलवा के देना पड़ेगा अकाउंट। अब दोस्तों इसमें कितने रुपए जमा कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, न्यूनतम 1000 रुपये और 100 रुपये के गुणक में, मतलब मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं दोस्तों, और आगे 100 रुपये में आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1100, 1200, 1500 ऐसे आप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे इस खाते के अंदर है ना 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों एक के अलावा अगर और खाता खोलना है, मतलब फैमिली में से किसी और को भी खाता खोलना है ना, तो 3 महीने का समय लगेगा। उसके बीच में गैप रहना चाहिए 3 महीने का, उसके बाद खोल सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं बैज इसमें कितना मिलेगा, तो 7.5% का बैज मिलेगा दोस्तों, मतलब 7.5% तक का इसमें बैज मिलेगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जमा प्रति वर्ष 7.5% बैज के लिए पात्र होगी। ठीक है, मतलब जो भी पैसे आप यहाँ पे जमा करेंगे ना, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। और जितने भी आप करेंगे उसमें आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं मिलता है दोस्तों। 3.5-4% तक मैक्सिमम मिलता है। बट इस स्कीम के अंदर अगर आप पैसे रखेंगे, महिला अगर खाता खुलती है और उसमें अगर पैसे रखते हैं, तो 7.5% का इसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो काफ़ी बेनिफिशियल दोस्तों ये स्कीम। अब नेक्स्ट इसमें जो बेनिफिट है दोस्तों ये है कि हर 3 महीने में इसका इंटरेस्ट जमा होगा खाते में, और हर 3 महीने में ये ऐड हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये जमा किए थे और आपका 200 रुपये का इंटरेस्ट आया है उसमें खाते में, तो 1200 रुपये जो हो जाएंगे उसके ऊपर आपको 7.5% का इंटरेस्ट लगेगा अगले महीने से। ऐसे होता है, मतलब वो साल भर का रहेगा, बट जो भी मंथली उसका कैलकुलेशन रहेगा उस हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। अब दोस्तों पैसे निकालने का क्या इसमें कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद योग्य शेष राशि का 40% निकासी किया जा सकता है। मतलब 1 साल तक आप नहीं निकाल सकते हो पैसे। 1 साल के बाद में दोस्तों जो भी अमाउंट रहेगा उसका 40% आप निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये जमा रखा था, अब उसमें से आप 40,000 निकाल सकते हो। ऐसा है 1 साल तक। 1 साल तक उसको रखना पड़ेगा, लॉक इन पीरियड उसका 1 साल का। 1 साल के आगे आप निकाल सकते हो। अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि किसी को जल्दी बंद करना पड़े या फिर जल्दी पैसे निकालने पड़े, तो उसमें क्या कंडीशन है दोस्तों। तो पहला तो दोस्तों खाते धारक की मृत्यु होने पर, मतलब कि जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो भी आप निकाल सकते हो। दूसरा है दोस्तों, मतलब कुछ इमरजेंसी हो तो निकाल सकते हो। बस आपको प्रूव करना पड़ेगा उसका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा ना, कि भाई देखो ये इमरजेंसी, तो उस हिसाब से वो आप निकाल सकते हो।
अगर मतलब मान लो अकाउंट होल्डर है जिसका खाता है, उसको अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे जान भी जा सकती है, तो उस टाइम पे अगर पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो आप निकाल सकते हो। अब दोस्तों इसमें थर्ड कंडीशन है अभिभावक की मृत्यु प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रस्तुति पर। अब इसका जो मीनिंग है दोस्तों, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया। इसका मतलब ये है कि जो गार्डियन है, मतलब मान लो कोई लड़की है छोटी, जिसकी एज 18 साल से कम है, उसके लिए स्कीम ओपन की गई है। तो मतलब जो गार्डियन होता है ना, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके दस्तावेज, मतलब उसके डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेंगे कि देखिए भाई गार्डियन की डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में आप पैसे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक नोट भी दी गई है दोस्तों, मतलब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें कि योजना का जो ब्याज है वो मूलधन पर दिया जाएगा। मतलब कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने जितना पैसा उसमें डाला है ना, उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा ऐसे कंडीशंस में। अब अगला है दोस्तों इसमें कि आप बिना किसी कारण को बताए भी खाते को बंद कर सकते हैं 6 महीने के बाद। खाता खोलने से लेके 6 महीने खत्म हो गए, 6 महीने हो गए, उसके बाद आप बंद कर सकते हो। बट इसमें आपका नुकसान क्या होगा दोस्तों कि आपको 2% का ब्याज कम मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ 5.5% का ही इसमें फिर ब्याज मिलेगा ऐसे कंडीशन में। अगर आप 6 महीने बाद बंद कर देते हो बिना किसी ऊपर के रीज़न के, मतलब मान लो आपको नहीं चलानी स्कीम आगे, 6 महीने हो गए और ऊपर की कोई भी कंडीशन नहीं है, तो भी आप बंद कर सकते हो। बट इसमें आपको फिर यहाँ पे 2% का नुकसान होगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आपको सिर्फ 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा और आप स्कीम को बंद कर सकते हो। ठीक है, ये इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। अब दोस्तों मैच्योरिटी के बाद क्या होगा, तो जैसे मतलब 2 साल की मैच्योरिटी, इसकी 2 साल अगर आप आपके अकाउंट में पैसे रखते हो तो फिर आपको जो भी स्कीम के अंदर बताया गया है, मतलब जैसे कि 7.5% का ब्याज, तो पूरा 7.5% का ब्याज के साथ में आपको पूरा अमाउंट वापस दिया जाएगा। अब दोस्तों खाता कैसे खोलना है ये समझ लेते हैं। अब दोस्तों खाता खोलने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। इसमें क्या लगेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे खाता खोलने का फॉर्म लगेगा, KYC दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। नए खाता धारक के लिए KYC फॉर्म, पेन स्लिप जमा करनी होगी, मतलब आपको जो स्लिप मिलती है ना वहाँ पे वो जमा करनी होगी, जिसमें आपको अमाउंट डालना होता है जो भी आपको भरना है। और नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आपको जाके इसे जमा करवाना है। मतलब दोस्तों सिंपल है, आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है और उनको यहाँ पे बताना है कि मुझे महिला सम्मान बचत पत्र के अंदर में खाता खोलना है। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जो है उसके अंदर में हमें अकाउंट ओपन करना है। तो इस तरीके से दोस्तों टर्म एंड कंडीशन से और यहाँ पे अकाउंट आप खोल सकते हो। काफ़ी बेनिफिशियल है दोस्तों ये स्कीम। अगर आप इसमें पैसे रखते हो तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।